नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, वनकम। कैसे हैं जनार्दन? राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय के प्रांगण में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप देख रहे हैं सामने जो है हमारे राजा मान सिंह तोमर राजपूतों की शान सामने है, और उसके साथ ही हम आगे चलेंगे तो जैसा कि आपको पता पड़ेगा कि यहाँ पर एक बहुत ही मनमोहक पेंटिंग बनाई गई है, जिसका उद्घाटन हमारे श्री नरेंद्र सिंह तोमर जी ने किया था। और इसके साथ ही बगल में सरस्वती माता की प्रतिमा है। इसके साथ ही हम अंदर चलेंगे, थोड़ा सा दिखाते हुए कि ये गेट है, ठीक है। गेट के साथ ही आपको सामने मिलेगा एक छोटा सा असेंबली, जिसको फर्स्ट ईयर में हम यूज़ किया करते थे एज प्रेयर के रूप में, बट अब ये फालतू हो चुका है। यहाँ बस छेर होती है। उसके साथ ही धीरे धीरे हम पढ़ेंगे। ये मूर्तियाँ बनाई हैं, ये संगीत विभाग है, ये गायन कक्ष है, और सबसे पहली चीज़ हम आपका जो कैमरामैन जो है ना, उनकी क्लास दिखाते हैं जो आज से 4 साल 3 साल पहले जो थी। ये रही कथक कक्ष द्वितीय, और इसका प्रथम कक्ष जो है वो आइए हमारे साथ चलिए, आइए घर घर खेली। ये हमारा कथक कक्ष प्रथम, यहाँ पर हमने अपना शुरुआत की थी। और सबसे अच्छी बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हम दोनों जो कैमरामैन और जो ब्लॉगर बना घूम रहा है ना, हम दोनों ने इस जगह पर हम लोगों ने पनिशमेंट भी की थी, ऐसे करके खड़े थे हम, ठीक है। तो बहुत अच्छा टाइम था। तो जैसा कि हम लोग आ चुके हैं चित्रकला विभाग में, और आप लोग देख सकते हैं मैं दोनों मूर्तियों का बहुत सारा निर्माण दिखाई दे रहा है, जो कि यहाँ के बच्चों द्वारा किया गया है। और देखा जाए तो यहाँ बहुत से अच्छी अच्छी चीज़ें भी हैं। इनका मैं आपको विस्तार से वर्णन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इनका मुझे इतना कुछ ज्ञान नहीं है, बट हाँ आप लोग देख तो सकते ही हैं। तो प्लीज़ मैं कैमरामैन से बोलना चाहूँगा, ज़रा दिखाइए आप उनको। इसके साथ ही कुछ चीज़ें यहाँ पर बहुत क्रिएटिविटी के साथ भी बनाई है, जो कि लोहे या स्टील बहुत सी चीज़ों से मिलकर बनाई गई, और मिट्टी से। और यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी चीज़ जो मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, यहाँ लोहे से एक बिच्छू स्कॉर्पियन कहते हैं, उनका शेप दिया गया है, और बहुत ही अच्छा लगता है ये देखने में। आप सभी को भी आई होप बहुत अच्छा लगेगा ये चीज़। इसके साथ ही मैं आपको इस चित्रकला के पिछले विभाग में ले जाना चाहूँगा, जहाँ पर और भी मूर्तियों का अच्छे से विस्तार से लोग जहाँ बनाई भी जाती हैं और उनको सजाया भी जाता है। ये विभाग यहाँ बहुत सी चीज़ें बनाई जाती हैं, बट इसको अंदर से मैं अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि यहाँ के जो टीचर हैं वो भी है नहीं, और बिना अनुमति के घोषणा किसी दूसरे की कक्षा में बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता। तो चलिए पीछे की साइड चलते हैं और दिखाते हैं कि और भी क्या है। ये वो याद है जो हम दोनों ने मिल के साथ में देखने चालू किया था। याद होगा अमित जी आपको, ये बूढ़ी अम्मा जहाँ हमने अपने होली के फटे हुए कपड़े टांगे थे, और ये बूढ़ी अम्मा आज भी वहीं की वहीं बैठी हुई है। साथ ही हमारा लोगो पड़ा है, उल्टा है थोड़ा सा, माफ़ कीजिएगा। कैमरा घुमाना चाहें तो घुमा दीजिए, बट ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप बाहर से देख सकते हैं। आइए। और जो आप यहाँ पे सिलाएँ देख रहे हैं, इन शिलाओं का यूज़ किया जाता है मूर्तियों को काट के। तो छेनी हथौड़ा होता है, उससे उसको शेप दिया जाता है कि आपको क्या बनाना है, उस हिसाब से उसको काटा जाता है, फिर उसको शेप दिया जाता है। इसके साथ ही यहाँ पर मिट्टी है, मिट्टी का है पूरा एक गड्ढा बना रखा है, जहाँ ये नॉर्मल मिट्टी नहीं है जो हम लोग घरों में मिलती है, इसको थोड़ा अच्छे से रखा गया है। जब इसको यूज़ करते हैं तो उसको छाना जाता है जिससे एकदम प्योर मिट्टी रहे। साथ ही यहाँ पर थोड़ी सी खंडित हो चुकी हैं बहुत सारी मूर्तियाँ, टूटी पड़ी हैं। और ये पीछे हमारा खाली अभी हाल फिलहाल इस चीज़ को थोड़ा सा हम लोगों ने साफ़ किया है, क्योंकि सर्दियों का टाइम था, तो यहाँ पर थोड़ा सा लोग बैठ सकें, धूप को सेक सकें। इसके साथ ही मैं बताना चाहूँगा बहुत प्यारा सा मंदिर है। अगर आप यहाँ विज़िट कर रहे हैं तो आप प्लीज़ एक बार वो उस पहाड़ी पर एक मंदिर है हनुमान जी का, वहाँ आप लोग ज़रूर विज़िट करिए, बहुत अच्छी जगह है। इसके साथ ही मैं आपको आगे की और चीज़ें दिखाना चाहूँगा, चलिए चलते हैं। अभी हम लोग आ चुके हैं चित्रकला विभाग से निकलते हैं और दूसरे विभाग की तरफ जाते हैं, जो कि है स्वरवाद विभाग। यहाँ पर गिटार और आई थिंक अगर कोई नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहूँगा। हाँ, यहाँ पर गिटार, तबले, सितार, इन सब चीज़ों को सिखाया जाता है। चूँकि अभी यहाँ कोई भी टीचर नहीं है तो मैं उसको अभी ज़्यादा अच्छे से नहीं कहूँगा। ये है शोध विभाग, जहाँ पर जो PhD के स्कॉलर आते हैं वो लोग यहाँ पर अपने शोध को टीचरों के सामने बताते हैं, और फिर अगर उनका सिलेक्शन होता है तो उनको टीचर्स बताते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं, चलिए अपने फर्स्ट फ्लोर पर चलते हैं, जहाँ पर और भी विभाग हैं। तो ये है हमारा प्रशासन विभाग, जिसमें इस कॉलेज की बहुत सी जो एक कहते हैं ना कॉन्फिडेंशियल वर्क जो होता है वो यहाँ पर आता है। फिर यहाँ से होते हुए
ये हमारा कुलपति सचिवालय है, यहाँ हमारे कुलपति महोदय बैठते हैं, ठीक है। तो ये वो है, इसके अंदर जाना तो अनिवार्य नहीं है, तो हम वहाँ नहीं जाएंगे। साथ ही थोड़ा सा बताना चाहूँगा, हमारे सबसे ज़्यादा सहयोगी अग्रवाल सर, क्योंकि हमेशा चीज़ों को जो भी हमारे प्रोग्राम होते हैं वहाँ सब यही देखते हैं, हर म्यूजिक सिस्टम को बहुत अच्छे से ऑपरेट करते हैं, तो आपको थैंक यू सर। तो आगे बढ़ते हैं इसके, ठीक है। यह भंडार कक्ष, भंडार कक्ष स्पेशली वैसे कहते हैं कि जहाँ सारा सामान इकट्ठा रखा जाए, बट ये स्पेसिफिक पेंटिंग होती है। लाइक आज के टाइम में आप लोगों ने देखा होगा टैप पे पेंटिंग बनाई जाती है, पेन और स्केच की जगह एक हाथ में वो होता है तो टैप पे बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ सिखाई जाती हैं। इसके साथ ही हमें जहाँ पर बेसिकली आप लोग जो देखते हो मॉडलिंग लाइफ देखते हो, वहाँ पर जो फैशनेबल कपड़े होते हैं या आपके आउटफिट जो डिज़ाइन किए जाते हैं, वो यहाँ के बच्चे यहाँ से निकलते हैं और फिर बाहर जाके बहुत ज़्यादा काम करते हैं। इसके साथ ही आगे बढ़ेंगे, ये गायन कक्ष है हमारा जो आगे में मिलने वाला है। इसका एक डिपार्टमेंट जो है वो नीचे है और इसके जो दूसरे टीचर हैं वो यहाँ ऊपर बैठते हैं। हमारा पुस्तकालय और लाइब्रेरी जहाँ पर सभी लोग पढ़ते हैं, बहुत सारी किताबें, हमारे आर्ट से रिलेटेड बहुत सारी किताबें आप दिखाइए, डांस हो या भरतनाट्यम हो, कथक हो, थिएटर का हो, कोई भी, मतलब यहाँ बहुत सारी किताबें आपको देखने को मिलेंगी। उसके साथ ही बहुत सी ऐसी किताबें मिलेंगी जो बहुत अदर चीज़ों का भी आपको ज्ञान देगा। तो यहाँ अगर जो भी यहाँ आ रहा है, जो भी स्टूडेंट है, वो प्लीज़ यहाँ के एक बार पढ़े जरूर। तो चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट जगह। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपने सेकंड फ्लोर पर, जो कि है कहना ये गलत नहीं होगा कि सेकंड फ्लोर पूरी तरीके से थिएटर डिपार्टमेंट को दिया गया है। थिएटर डिपार्टमेंट के अलावा यहाँ केवल 2 ही डिपार्टमेंट और बोलूँगा, एक तानसेन सभागार जिससे हमारे यहाँ का एक छोटा सा मिनी ऑडिटोरियम बोलूँगा मैं इस कॉलेज का। इसके साथ ही मैं थोड़ा सा आपको पीछे दिखाना चाहूँगा, वो हमारा परीक्षा भवन है। यहाँ पर इसके जो भी डॉक्यूमेंट्री काम होते हैं परीक्षा से रिलेटेड या हमारी परीक्षाएँ जो करवाई जाती हैं, वो सारी यहाँ से प्रोसेस की जाती है। ये हमारा तानसेन सभागार है, अगर खुला होता तो मैं आपको ज़रूर दिखाता। चलिए अब यहाँ से शुरू होता है क्या का थिएटर डिपार्टमेंट, ठीक है। तो चलो, ये फ़ोटोज़ आप देख रहे हो, ताकि मैं दिखाना चाहूँगी, ये फ़ोटोज़ बहुत यादगार है। ये हमारा पहला यूथ था जहाँ से हमने जाना स्टार्ट किया था, और यहाँ पर सभी दिख जाएंगे, जो कैमरा मैन है वो भी दिख जाएगा, मैं भी दिख जाऊँगा, तो ऑलमोस्ट यहाँ सभी दिख जाएंगे। साथ ही आगे बढ़ेंगे, चलिए बच्ची, और यहाँ पर कुछ स्ट्रक्चर बनाए गए हैं जो बहुत ही अच्छे और शायद स्टूडेंट द्वारा ही बनाए गए हैं। आई थिंक उनके प्रैक्टिकल के कामों में आ जाते हैं, उनके जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें उनको दिए जाते हैं ये वर्क, जिससे वो थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें सीखें। केवल थिएटर में एक्टिंग करना नहीं, और भी चीज़ें, आपका व्यक्तित्व बनाया जाता है, तो वो सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। इसके साथ मैं आपको दिखाना चाहूँगा हमारी दूसरी ओर है, जो भी हम लोगों ने प्रोग्राम किए हैं या इस यूनिवर्सिटी द्वारा जो भी बच्चों ने प्रोग्राम किया है थिएटर में, वो सभी यहाँ पर लगाए गए हैं। और आई थिंक ये जो स्टूडेंट हैं यहाँ के, उनने स्वयं इस चीज़ को यहाँ लगाया है, इसमें टीचर का कोई भी हाथ नहीं, सब बच्चों द्वारा किया गया। तो ये है हमारा भरत मुनि रंग मंडल, जिसके अंदर बहुत सारे प्रोग्राम भी होते हैं, और सेम हमारा विभाग भी यही है। बट क्या होता है ना कि विभाग अपना प्रोग्राम करता है और वहाँ पर लोगों ने एक पूरा सेट बना रखा है, उस सेट में अपने बहुत सारे प्रोग्राम भी करते हैं। इसके साथ ही इसके जस्ट अपोजिट यहाँ पर कुछ मॉडल्स बनाए गए हैं, इन पर नाम तो नहीं लिखा, तो मैं आपको उसको एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊँगा, बट हाँ आपको समझ में आ रहा होगा, ये बहुत ही अच्छे तरीके से बनाई गई हैं चीज़ें, और ये सब थर्माकोल से बनाई गई हैं, तो बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। इसके साथ ही सारा हम लोग का जो ये यूनिवर्सिटी का टूर है वो ख़त्म होता है। तो आप सभी ने वैसे तो ये पूरा कॉलेज घूम ही लिया है, इस कॉलेज का जो छोटा सा प्रांगण है वो आपने घूम ही लिया, बट मैं इसका बाहर से आपको थोड़ा रंग रूप दिखा दूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी कैसी लगती है बाहर से। तो प्लीज़ अमित जी आप दिखाइए, हमारी छोटी सी यूनिवर्सिटी को बहुत प्यारी लगती है। तो आप लोगों ने हमारा पूरा यूनिवर्सिटी टूर आपने ले लिया, छोटी सी यूनिवर्सिटी आपको हमने दिखा दी है। बाहर से दिखने में बहुत छोटी लगती है, बट इसके अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट है। इसके साथ ही मैं थोड़ी सी आप लोग को एक चीज़ और दिखा दूँगा जो हमारी यूनिवर्सिटी की है। बनाया तो उसे गया था इस यूनिवर्सिटी के साथ में ही, बट आज तक कभी उसका उपयोग नहीं किया गया, जो कि हमारी जो है स्टेज है, जहाँ पर आई थिंक बस एक बार यहाँ पर प्रोग्राम हुआ था, उसके बाद उसको कभी उपयोग में नहीं लाया गया। तो वो स्टेज की मैं हालत आपको दिखाना चाहूँगा, बहुत ही जर्जर हालत में है। उसकी जो
पट्टियाँ बोलते हैं उन्हें, वो हिली जा रही हैं। साथ में आपको दिखाना चाहूँगा, वो रही अमित जी, प्लीज़ एक बार स्टेज दिखाइए। बहुत ही जर्जर हालत में उसकी प्लेटें हैं वो गिर रही हैं, और आपको दिख रहा होगा पूरा जंगल जंगल हो रखा है। आपको इसके साथ एक चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि यूनिवर्सिटी बने बहुत कम उसमें है, छोटे स्पेस में है, बट हमारा जो कैंपस है वो बहुत ज़्यादा ह्यूज बड़ा है। अगर आपको दिखाने जाएंगे, आपको अगर एक बार मैं बोलूँगा कि अमित जी आप एक बार चारों तरफ घुमा के दिखा दीजिए, आपको जंगल जंगल दिखाई देगा, बट अगर वो जंगल साफ़ कर दिया जाए तो बहुत स्पेस है हमारे पास। लाइक आपने अगर देखा होगा इस जो बिल्डिंग में आपने कम से कम 6 से 7 डिपार्टमेंट देखे होंगे, बट अगर यहाँ इसको पूरा बनाया जाए तो हर डिपार्टमेंट इतनी बड़ी बिल्डिंग होगी। बट वही है कि हर चीज़ों का समय है, समय के साथ ये बना, समय के साथ और भी चीज़ें समय के साथ और भी चीज़ें यहाँ पर बनेंगी, निर्माण होगा उनका, और आशा करता हूँ कि ये बहुत जल्दी निर्माण हो यहाँ पर। साथ ही यहाँ पर छोटी सी पार्किंग है, बट सफिशिएंट है यहाँ के लोगों के लिए इतनी पार्किंग, क्योंकि उतना ही यहाँ पर जनता है, क्राउड है, तो सफिशिएंट है। इसके साथ ही हमारी यूनिवर्सिटी का जो एंट्री डोर है, जो मेन गेट है, वहाँ पर एक छोटी सी कैंटीन है। बस ये हमारा है यूनिवर्सिटी टूर। इसी के साथ मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि आपको ये टूर बहुत पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ एक बार विज़िट करिएगा यहाँ पर। आपको यहाँ बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगर आप किसी एक विभाग में आते हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि आप कोई एक ही क्या बोलते हैं उसको, एक ही टैलेंट या एक ही विधा को आप सीखेंगे। इसके साथ आप कई अन्य विधाओं को भी सीखेंगे, जो कि लाइक आपने अगर कथक लिया है तो आपको कथक के साथ बहुत सारी विधाएं सीखने को मिलेंगी। तो यहाँ अगर आ रहे हैं तो मन को पहले से बना के टाइट करके आइए कि आप यहाँ एक ऑलराउंडर बनने वाले हैं। तो बस आप सभी का इसके साथ मैं धन्यवाद कहता हूँ। अगर आप अभी तक यहाँ जुड़े हैं इस वीडियो में तो प्लीज़ आप सभी से एक निवेदन करना चाहूँगा, प्लीज़ इस वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाइए। धन्यवाद। राधे राधे।